आध्यात्मिक उपचार श्रृंखला के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक उपचार दो स्तर पे मैं करवाता हूँ। एक तो सामूहिक स्तर पे जिसे कि मास हीलिंग कहा जाता है, दूसरा व्यक्ति विशेष के स्तर पे। दोनों में ही हीलर का और मेंटर का अपना रोल रहता है, लेकिन दोनों में स्वयं व्यक्ति विशेष का भी अच्छा खासा योगदान बनता है। आज का जो हम भाग 2 है, इसमें एक तरकीब बतला रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए हों, अथवा आपको लगता हो कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई है, अथवा लगता हो कि ये दुनिया ही अपने लिए तो बेगानी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक आध्यात्मिक उपचार बताता हूँ। आध्यात्मिक उपचार क्या करेगा? आपकी जो लोअर वाइब्रेशंस हो गई है, जो लोअर फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशंस हो गई है, उनको ऊंचा उठाएगा, है ना। जो ही वाइब्रेशंस का लेवल ऊंचा हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी आपकी ऊंची हो जाएगी, तो आपको हेल्थ में भी लाभ मिलेगा और अन्य प्रकार की भी कोई दुनियावी प्रॉब्लम है अथवा आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा राहत मिलने की गुंजाइश है। ओके, तो सबसे पहले तो सुनिए, आपका नाम क्या है? नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों कि हिंदू माइथोलॉजी में या औरों में भी जब नाम निकाला जाता है तो बाकायदा ग्रह नक्षत्र देख करके और एक कल्पना की जाती है कि इस व्यक्ति का ये नाम होना चाहिए, इस अक्षर से होना चाहिए। आप फिर पूरी उम्र उसी नाम से जुड़े रहते हो, यानी नाम के साथ में आपके पर्टिकुलर टाइप के वाइब्रेशंस बन करके पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो आपका नाम प्लस फिर क्या है, दूसरी चीज क्या, जो निगेटिविटी आप पे छाई हुई है, तो निगेटिविटी को सोखने वाले अपने घरों में एक चीज मिलती है, उसको बोलते हैं लवण। संस्कृत में कहते हैं लवण और हिंदी में कहते हैं नमक। अगर समुद्री नमक यानी डले वाला नमक मिले तो और बढ़िया। तीसरी चीज क्या है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह है पानी, जल। जल क्या करता है? आपकी जो वाइब्रेशंस है उनको सोखता है, आपकी जो भी आप बोलते हो उसे सोख लेता है। तो अब इन तीनों को मिला करके और आप एक क्रिया कर सकते हो। रात्रि के टाइम जब आप खाना खाने के बाद में फ्री हो जाओ तब इसको कर सकते हो। क्या करो, एक गिलास लो, कांच का गिलास, ओके, और धातु का नहीं लेना, कांच का गिलास लो, उसके अंदर आधा उसे पानी से भर लो। भर करके फिर क्या करो, उसके अंदर अपनी हथेली पे थोड़ा नमक के टुकड़े रखो, थोड़े से, मुश्किल से 10-5 टुकड़े छोटे मोटे, वो उस पानी के गिलास में डाल दो। फिर एक कागज लियो, छोटा कागज लो, लाल स्याही से, लाल स्याही इंपॉर्टेंट कि मंगल का प्रभाव रखना, लाल स्याही से आप अपना नाम लिखो। नाम लिख करके उस पर्ची को जो है आप उस गिलास के अंदर डाल दो, ठीक है। और उस गिलास को हाथ जोड़ करके कि मेरी जितनी भी समस्याएं हैं वो पानी के अंदर आ गई, नमक इसे सोख रहा है, और उसको फिर रात भर जो एक अलमारी में या जहाँ कहीं आप सूटेबल स्थान हो वहाँ पर रख दो, ठीक है। और प्रातःकाल उठ करके उसे पुनः हाथ जोड़ो कि मेरी सारी समस्याओं के जो वाइब्रेशंस है वो इसमें चले गए हैं और अब मेरे को अच्छे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। फिर उस पानी को कहीं पर फ्लश में डाल दो या कहीं ऐसी जगह डाल दो, यानी ताकि उसको नष्ट कर दो पानी को, ठीक है। फिर गिलास को धो करके दोबारा काम मिले से। इसको आपको जो है हर 15वें दिन कर सकते हो, नहीं तो महीने में एक बार तो करना ही उचित होगा। अगर अमावस्या की रात्रि में करें तो और ज़्यादा लाभकारी है, ठीक है। मैं डीडी शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटर एंड हीलर और टीम 360 का CEO एंड चेयरमैन, 12 पुस्तकें आध्यात्मिक प्रेरणादायक लिखने वाला, आपको निवेदन करता हूं कि 25 जनवरी को 11:30 बजे मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार रखा है, जिसमें इस प्रकार के कई आध्यात्मिक उपचार जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं वो आपको बतलाऊंगा। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए। 11:30 बजे 25 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है वेबिनार का, उसमें शामिल होइए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।